Good morning, students. Today we are discuss on the topic modulus and conjugate. Modulus and conjugate of a complex number. Students, suppose करें z is equal to a plus ib. Z is equal to a plus ib is any complex number. Then modulus of complex number is denoted by mod z. इस तरह से लिखते हैं, इसे रीड करते हैं मॉडुलस ऑफ z. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू आर ई जेड का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर. रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर. स्टूडेंट, इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. मॉडुलस फाइंड करने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट ऑफ z इज कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z पर ऐसे बार लगाएंगे. कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार. z बार होता क्या है? तो z बार इज इक्वल टू होता है a माइनस आई बी. इफ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी देन z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी. स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कोई भी नंबर अगर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू अगर a प्लस आई बी दिया हुआ है तो इसके कॉन्जुगेट को हमने बताया z बार से नोट करते हैं. z के ऊपर इस तरह से लाइन बनी होती है दैट इज read as z bar. It is called conjugate of complex number z and z bar is equal to a minus ib. तो हमने आपको दो चीजें बताई. फर्स्ट क्या था? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं. दैट मींस फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है, देखिए मॉडुलस की z1 into z2 इज इक्वल टू होता है mod z1 into mod z2. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग इनके मॉडुलस वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. ये हमने दो के लिए लिखा, ये मोर देन टू के लिए भी हो सकता है. टू ये है, मोर देन टू मीन्स आप ऐसे अगर देखिए अगर थ्री हो जाए ऐसे z1 z2 z3 तो फिर ये हो जाएगा mod z1 mod z2 into mod z3. स्टूडेंट्स, ये तो रहा प्रोडक्ट के लिए. फिर आइए नेक्स्ट है डिवीजन के लिए. सेकंड अगर ऐसे है, देखिए z1 अपॉन z2. z1 अपॉन z2 के लिए लिखेंगे z1 अपॉन z2 mod z1 अपॉन mod z2. इन दोनों को अलग अलग मॉडुलस वैल्यू की डिवीजन की वैल्यू सेम होती है. इसमें एक शर्त है कि mod z2 इज नॉट इक्वल टू 0. mod z2 की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए 2 हो गया, डिवीजन हो गया. थर्ड देखिए अगर ये एडिशन है दैट मीन्स ऐसे mod z1 प्लस mod z2. तो mod z1 प्लस mod z2 इज इक्वल टू हो जाता है इन दोनों के लिए अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे mod z1 प्लस mod z2. स्टूडेंट्स, mod z1 प्लस z2 लेस आर इक्वल टू होता है mod z1 प्लस mod z2 एंड इफ डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू होती है ग्रेटर आर इक्वल टू mod z1 माइनस mod z2. ये तो रहा मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी. नाउ डिस्कस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट्स. कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्जुगेट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पर अब हम
कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट हमने कैलकुलेट किया, उसका नेक्स्ट टाइम अगर हम कॉन्जुगेट कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट होके मिल जाएगा। यानी जेड बार का बार यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर फाइंड करेंगे तो वो नंबर रिपीट होके आएगा। सेकेंड है देखिए Z1 प्लस Z2, इन दोनों के कॉन्जुगेट की वैल्यू जो होती है वो Z1 प्लस Z2, अलग अलग कॉन्जुगेट को ऐड करने से हमें जो रिजल्ट मिलता है इसके इक्वल होता है। थर्ड है डिफरेंस, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 माइनस Z2, इसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस के इक्वल होगा। फोर्थ है, इन दोनों का हो गया प्रोडक्ट, देख लीजिए Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2, इनको मल्टीप्लाई करके इनका कॉन्जुगेट फाइंड करें या फिर अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड करके मल्टीप्लाई कर लें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। फिफ्थ है डिवीजन के लिए, दैट मीन्स Z1 एंड Z2 इसका डिवाइड किया गया, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू ये होगा मॉड Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन मॉड Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ ये ज़रूरी है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, Z2 कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि Z2 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तो रहा मॉड कैसे कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, इसके पहले हमने मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस किया। ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जानकारियाँ आपको जो हमने प्रोवाइड किया, इन्हीं के बेस पर अब हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जो सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।